अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एमडी कैट 2025 में अपेयर होना है। इसमें बहुत से रिपीटर्स भी होंगे और फ्रेशर भी होंगे। हम दोनों पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे और वो गलतियां जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, अगर वो उनको ओवरकम कर जाएंगे तो उनके एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और उनका एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रेशर से। वो स्टूडेंट्स जो अभी एफएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। मोस्टली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग एफएससी कॉन्सेप्ट को इतना फोकस नहीं करते, वो रट्टा को फोकस करते हैं, चीज़ों को अच्छे से याद कर लेते हैं और उसी तरह से एग्जाम में जाके लिख देते हैं। एफएससी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है एमडी कैट की तो एमडी कैट के अंदर जाके उनके कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते। उन्होंने ड्यूरिंग स्टडीज जो कि 2 साल उन्होंने लगाए हैं, चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ा है, वहाँ उसको समझ के नहीं पढ़ा। तो जो स्टूडेंट्स अभी एफएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो आप कोशिश करें कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें समझे कि एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और उसमें बहुत सी ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, जब आप उनके आपस में लिंक क्रिएट करेंगे तो आपको टॉपिक भी समझ आ जाएगा और आप बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं और क्वेश्चन भी जिस तरह से भी पूछ लेगा तो आप उसको समझ सकते हैं और समझ के उसका आंसर कर सकते हैं। तो इससे आपका एफएससी में भी फायदा होगा और इसके अलावा जो बहुत बड़ा फायदा आपका होगा वो एमडी कैट के अंदर होगा। क्योंकि देखें, एमडी कैट की तैयारी को 2-3 महीने में नहीं हो सकती कि हम कहेंगे कि वहाँ हम सारी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो वो 2-3 महीने उन्हीं लोगों के लिए इफेक्टिव होते हैं जिन्होंने एफएससी के अंदर प्रॉपर उसको पढ़ा हो, समझ के पढ़ा हो, ताकि जब वो 2-3 महीने के अंदर उसको रिव्यू करें तो वो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी को समझ के नहीं पढ़ा, जस्ट रट्टा लगाया है और चीज़ों के दरमियान उनका कोई लिंक नहीं है, तो जब 3 मंथ्स जो कि मिलते हैं हमें, या 3 मंथ्स या इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस दौरान वो अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर सकते। क्योंकि वो टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए इफेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कोशिश करें कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हों और जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना है, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, उसमें रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि नेक्स्ट जो आपका एमडी कैट आने वाला है या फर्दर ईयर्स के अंदर आपके इवन एफएससी के एग्जाम जो हैं उनको वो रीजनिंग बेस्ड बना रहे हैं। और इस तरह का पेपर, जब रीजनिंग बेस्ड पेपर आता है या एनालिटिकल बेस्ड पेपर आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन दी जाती है, आपने उस सिचुएशन को समझना है और फिर आपने ऑप्शन तक पहुंचना है, तो वो सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने हर टॉपिक को समझ के पढ़ा होगा। और इसके अलावा एक जो बेहतरीन तरीका यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ये मेरी बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स इसको परचेज कर चुके हैं। इसमें चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। एक एक एमसीक्यू जो है उसमें स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका चैप्टर भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा और आप एमडी कैट के लिए भी प्रिपेयर्ड होते जाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ साथ हर एक चैप्टर के शुरू में एक क्यूआर कोड दिया गया है। जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उससे आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस लेक्चर को सुनेंगे, उससे आपका पूरे का पूरा चैप्टर भी रिव्यू हो जाएगा और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर के अबाउट 300, 400, 500 तक एमसीक्यूज हैं और बेहतरीन एमसीक्यूज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एमडी कैट के अंदर, नम्स के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी पेपर्स हुए हैं 100% कॉन्सेप्ट इससे पूछे गए हैं। हालांकि नम्स का पेपर काफ़ी टफ आया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। तो जो बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे आपके पास नंबर चल रहा है और इसकी प्राइस 1400 है। डिलीवरी जो है वो फ्री है, आपको आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रिपीटर्स की, कि रिपीटर्स ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब आप देखें कि आपने सारे का सारा सिलेबस एक दफ़ा से प्रिपेयर किया हुआ है। अब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ को दोबारा से शुरू कर दें, ज़ीरो से शुरू कर दें, बल्कि जो सबसे अच्छा मेथड है वो ये है कि आपने टारगेटेड स्टडी करनी है। आप सबसे पहले तो एनालाइज करें कि वो कौन सा चैप्टर है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जिसके एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं। आपने उसको फोकस करना है, आपने उसको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस, मेरा सारे का सारा सिलेबस है वो प्रिपेयर्ड है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली रिपीटर्स के लिए, वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है, मेरी बुक अवेलेबल है, जैसा कि मैंने उसके बारे में आपको बताया। बेहतरीन उसके अंदर एमसीक्यूज हैं, बेहतरीन उसके अंदर कंटेंट है और उससे बाहर से कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा।
और जो जो आपकी गलतियां हो रही होंगी फिर आपने उनकी करेक्शन करनी है। इन केस आपका कोई एमसीक्यू गलत हो गया है तो आपने फ़ौरन से बुक कंसल्ट करनी है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है या फेडरल की बुक में लिखा हुआ है या किसी अदर बोर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आपने उसको लाजमी ग्रिप करना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेशनल एमडी कैट होता है तो आपको तमाम प्रोवेंसेस की बुक पढ़नी पड़ेगी और उसमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अबाउट 80 to 90% चीज़ें तो सेम है, सिर्फ 10 to 20% चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं या कुछ टर्म्स होती हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं की गई, तो वो किसी अदर प्रोवेंस के अंदर मेंशन की गई हैं। तो ड्यूरिंग लेक्चर्स मोस्टली टीचर्स हमें सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आपने उनको भी साथ साथ ग्रिप करते जाना है। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो ग्रेजुअली होती जाएगी और आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे एग्जाम के लिए। तो आप लोगों ने चाहे फ्रेशर्स हों, रिपीटर्स हों, इन तमाम चीज़ों पे अमल करना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी और आप बड़ी आसानी से एमडी कैट को भी क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।